पहली बार आए हैं कुंभ में और मैं अपने जीवन में आज मैं पहली बार आया हूँ। पब्लिक को देखा वहाँ तो ऐसा लगा जैसे पूरा ही देश एक साथ एक जगह पे इकट्ठा हो गया है। मैं लाखों लोगों को देख के मैं खुद लखपति बन गया हूँ। तो पूरे देश पूरे दुनिया से लोग आ रहे हैं तो वहाँ परेशानी तो है। नाव पे 2-2 हज़ार रुपये ले रहे हैं लोग, 3-3 हज़ार रुपये ले रहे हैं, क्योंकि जितना चाहिए उतनी व्यवस्था नहीं की गई है। कमरों का रेट एक कमरों का 10-10 हज़ार रुपये लोग ले रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। सर्व सिद्धि प्रदा कुंभ प्रयागराज में जो महाकुंभ लगा है वो सारी सिद्धियों को यानी सारी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। ये एक बहुत ही अद्भुत अविस्मरणीय पल है। भारतीय संस्कृति के लिहाज से 144 साल के बाद ऐसा संयोग बना है। वैसे तो कुंभ हर 12 साल के बाद एक स्थान पर रखता है। प्रयागराज में 12 साल के बाद, हरिद्वार में 12 साल के बाद, नासिक में 12 साल के बाद और उज्जैन में 12 साल के बाद। लेकिन उनमें भी सारे कुंभों में सबसे ज़्यादा महत्व प्रयागराज के कुंभ का है, क्योंकि प्रयागराज तीर्थों का राजा है, तीर्थराज है। और प्रयागराज में भी जो इस बार कुंभ लगा है वो 12 साल नहीं 144 साल यानी 12 महाकुंभों के बराबर फल देने वाला है। इसीलिए ध्येय वाक्य भी रखा गया है सर्व सिद्धि प्रदा कुंभ। और महाकुंभ का ये जो मेला है हम लगातार आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, लगातार कैपिटल हेडलाइंस आपको कवरेज दिखा रहा है कि ये मेला शिखर पर पहुंच गया है। 13 जनवरी को मेले की शुरुआत हुई थी, पहला शाही स्नान था। अगले ही दिन 14 जनवरी को दूसरा शाही स्नान हुआ जिसे अमृत स्नान भी कहा गया। और अब तीसरा शाही स्नान होने जा रहा है 29 जनवरी को, जो कि मौनी अमावस्या है। और उसके ठीक पहले हम पहुंचे प्रयागराज। वहाँ का हाल ज़मीन से ग्राउंड जीरो से हमने आपको दिखाया और आपने देखा कि क्या है, किस तरह का माहौल है, किस तरह का उत्साह है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय संस्कृति का पूरा समागम हो गया है। युवा पीढ़ी के भी तमाम लोग हमें वहाँ मिले और जब हमने उनसे बात की तो युवाओं का ये कहना था कि ऐसा लग रहा है कि हिंदू धर्म का, सनातनियों का ये रीयूनियन है। जैसे आप कॉलेज रीयूनियन के बारे में सुनते हैं उसी तरह का रीयूनियन है। और जब आप देखते हैं वहाँ तमाम लोग, तमाम वर्ग भेद भुलाकर, लिंग भेद भुलाकर, सामाजिक समीकरण भुलाकर जिस तरह से लोग वहाँ जुट रहे हैं, एक साथ माँ गंगा और माँ यमुना के पवित्र जल में डुबकियाँ लगा रहे हैं और जिस तरह से पुण्य की कामना कर रहे हैं, मोक्ष की कामना कर रहे हैं, अमृत की कामना कर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। व्यवस्थाएं सरकार और प्रशासन की तरफ से जो की गई है, बहुत ही शानदार व्यवस्था की गई है। हम कुंभ से लौट रहे कुछ लोगों से बात करके उनके अनुभव आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं कि उन्हें कुंभ में पहुंचकर कैसा लगा, कैसी वहाँ व्यवस्थाएं हैं, क्या और होना चाहिए, लोग किस तरह का अनुभव लेकर जा रहे हैं। तो ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे आप देखिएगा आगे तक। और अगर आप भी कुंभ जाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। महाकुंभ में जाना, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में संगम में डुबकी लगाना हर किसी का एक सपना होता है। हमारे साथ दो ऐसे लोग हैं जो महाकुंभ में संगम में स्नान करके आए हैं। उन्होंने मेले को बड़े करीब से देखा है, वहाँ का अनुभव किया है। उनसे जानना चाहते हैं, उनसे पता करते हैं कैसा उनका अनुभव लगा, वो क्या कहेंगे। जी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। शत्रुघ्न प्रसाद, हम बिहार के रहने वाले हैं और दिल्ली में रहते हैं। स्नान तो आप पहली बार कुंभ गए थे या पहले भी कभी कुंभ जा चुके हैं? नहीं, पहली बार आए हैं कुंभ में। अच्छा, तो कैसा आपका अनुभव रहा? क्या आपने देखा, क्या महसूस किया, क्या उद्देश्य लेकर आप आए थे? महसूस तो बहुत अच्छा फील हुआ वहाँ आकर, और सब कुछ भूल गए जो आने में परेशानी हुई, किसी तरह की परेशानी सब कुछ भूल गए। इतनी पब्लिक को देखा वहाँ तो ऐसा लगा जैसे पूरा ही देश एक साथ एक जगह पे इकट्ठा हो गया है। और अपने एक हिंदुओं का जो मन में श्रद्धा रहता है, हर आदमी का जिज्ञासा रहता है कि एक बार अपने जीवन में कुंभ में स्नान हम जरूर करेंगे। तो आज हमारे जो मन में श्रद्धा थी, बहुत सालों से वो था कि मैं जाऊंगा कुंभ में स्नान करने, तो आज हमारे मनोकामना पूर्ण हुए।
जी बहुत अच्छा। कई लोग चाहते हैं, उनके कई लोग ऐसा भी मानते हैं, कई लोग हमें ऐसे मेरे जो कहते हैं कि उनके पूर्वजों का पुण्य उदय हुआ जो वो इस कुंभ में आ पाए। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ और आपका कैसा अनुभव रहा, आप भी बताइए। मेरा नाम कपिल कुमार है, मैं नोएडा दिल्ली में रहता हूँ। हाँ, कैसा आपका अनुभव रहा कपिल कुमार? बहुत बढ़िया, ये तो ईश्वर की कृपा है कि आज मुझे उन्होंने संगम में भेजा और मैं अपने आप को बहुत अच्छा धनी महसूस कर रहा हूँ। और मैं अपने जीवन में आज मैं पहली बार आया हूँ और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं लाखों लोगों को देख के मैं खुद लखपति बन गया हूँ, जैसे ऐसा महसूस कर रहा हूँ मैं अपने आप को। बहुत गर्व है मेरे को। ऐसा क्या वहाँ जाकर क्या अलग लगा? क्या मतलब आपने जो वहाँ महसूस किया, क्या बाकी जगह से कुछ अलग अनुभूति आपको हुई वहाँ? एक तो इतनी बड़ी भीड़ में भी इतनी अच्छी शांति है, ऐसा लगा कि, और इतनी भीड़ में भी ऐसा नहीं कि जैसे वहाँ पे धक्का मुक्की हो रही हो। एकदम आराम से तसल्ली से दर्शन हुए, लोगों को देखा, वहाँ की बुजुर्ग महिलाएं और जो छोटे छोटे बच्चों को गोदी में लेकर के कितना बड़ी उत्साह के साथ पैदल चलते जा रहे हैं, पैदल भी चलते जा रहे हैं। संगम तट पर आपको ऐसा लगेगा जैसे भारत का एक लघु रूप वहाँ आ गया है। ऐसे आनंद के गोते लोग लगा रहे हैं और लहरों पर लगातार आप चारों तरफ नाव ही नाव देखेंगे, लोगों को देखेंगे। और जैसा कपिल कुमार अभी बता रहे थे, किसी तरह की किसी को कोई दिक्कत परेशानी अगर हो भी रही है तो उसके बारे में वो ज़्यादा नहीं सोच रहा है। उसको लग रहा है कि एक नए संसार के अंदर वो आ गया है। लेकिन अभी बात की थी शत्रुघ्न प्रसाद ने कुछ दिक्कत और परेशानियों के बारे में, किस तरह की वो दिक्कतें हैं, किस तरह की परेशानी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अभी एक शाही स्नान आने वाला है, तो जो लोग जाना चाहते हैं अगर आप उन्हें कोई सलाह देंगे तो शायद उन दिक्कतों परेशानियों से वो बचेंगे। भीड़ तो आई है वहाँ पर कि पूरे देश पूरे दुनिया से लोग आ रहे हैं, तो वहाँ परेशानी तो है, ये नहीं कह सकते कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मन में श्रद्धा रखेंगे आप तो अपने आप कुंभ का आसान आपको मिलेगा और कोई आपको घबराहट नहीं होगी। अब मुझे लगता है आप अगर डिटेल में बताएंगे, जैसे स्नान में कोई परेशानी नहीं है, आपने बताया घाट पर बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है, वहाँ दिक्कतें क्या हैं, समस्याएं क्या हैं जो आपने अगर फेस की हो, अगर आप बताएं और उसमें कुछ सुधार आ सके। एक तो ट्रैफिक की थोड़ी सी समस्या है क्योंकि व्हीकल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, पब्लिक भी बहुत ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा कंट्रोलिंग जो व्यवस्था है सरकार की तरफ से वो थोड़ा सा व्यवस्थित नहीं लगा, क्योंकि जितना चाहिए उतनी व्यवस्था नहीं की गई है और प्लानिंग थोड़ी सी कम है, उसमें प्लानिंग की थोड़ी ज़रूरत है। इतनी आप पब्लिक इतनी आती है तो थोड़ा सा प्लानिंग व्यवस्था होना चाहिए। फिर भी पब्लिक जो है अपने आप में ही अपने व्यवस्था से चल रही है, वहाँ किसी से कोई भेदभाव नहीं है, तो इसलिए किसी को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और भी कुछ आपको दिखा वहाँ, एक अपनापन दिखा वहाँ पर, अपनापन दिखा। आपने भी कोई दिक्कत कोई परेशानी महसूस की, किसी तरह की रहने रुकने कोई समस्या हो रही है या सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है? परेशानी तो एक अपने आप में भी होती है। वैसे जितने लोग वहाँ पर आते हैं उनको देखते हुए देखने की, रहने की, ठहरने की अच्छी व्यवस्था दी जाए, पानी की अच्छी दी जाए। व्यवस्था का क्या मतलब है? आपको आराम से वहाँ जगह मिली, आप रुके या रुकने में कोई परेशानी हुई? कि रुकने में कोई परेशानी तो नहीं हुई, लेकिन वहाँ पे कमरों का रेट, एक कमरों का 10-10 हज़ार रुपये लोग ले रहे हैं। मतलब मैं तो देख करके चौंक गया कि एक कमरे का 10,000। ऐसे वहाँ पे नाव में गए, नाव पे 2-2 हज़ार रुपये ले रहे हैं लोग, 3-3 हज़ार रुपये ले रहे हैं। पूरी नाव का या एक व्यक्ति का? एक व्यक्ति का 3-3 हज़ार रुपये ले रहे हैं, और जबकि मात्र उनका 75 रुपये सरकारी रेट है। आप उसका अनुमान लगाइए। तो मेले में कुछ लोग अपना फ़ायदा मुनाफा ये सब भी देख रहे हैं, आपके साथ भी इस तरह का कोई अनुभव हुआ क्या? अनुभव तो हुआ सर, नाव में तो होटल ही नहीं मिल रही, पहली बात तो जगह ही नहीं है वहाँ पर किसी होटल में, अगर कोई दे भी रहा है तो उसका कोई रेट नहीं है। और आपके मतलब व्यवस्था अगर है तो टेंट में आप रह सकते हैं वैसे तो, लेकिन वैसे होटल का तो भूल जाइए जब तक महाकुंभ चलेगा। होटल में कोई व्यवस्था नहीं है कहीं पर,
तो अपने हिसाब से ही आप आइए, अपना व्यवस्था करके ही आइए, वहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। शत्रुघ्न प्रसाद और कपिल कुमार जी, मैं अगर आपकी बात को समझ पाया हूँ तो आप ये कहना चाहते हैं जो शाही स्नान का मौका है, जो छुट्टियों का मौका है, जैसे कि रिपब्लिक डे की आज छुट्टी है, शनिवार था, शाही स्नान भी करीब है, तो अगर आप वहाँ मेले में जाने का कार्यक्रम बनाने का इरादा बना रहे हैं तो कोशिश करें कि निजी वाहन से न जाएं, क्योंकि अगर आप अपनी कार लेके जाते हैं, पार्किंग की सुविधाएं वहाँ पर है, लेकिन ट्रैफिक जाम का आपको सामना करना पड़ सकता है। ट्रेन से अगर आप जाते हैं या दूसरी चीज़ों से जाते हैं तो आप आराम से वहाँ घूम सकते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत पैदल चलना पड़ेगा। और रहने का अगर आपके पास इंतज़ाम है, पहले से करके जाएं तो बहुत अच्छा होगा। सरकार की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन जो निजी प्लेयर्स हैं, प्राइवेट लोग हैं, वो शायद भीड़ के हिसाब से, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग पहुँच रहे हैं, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इसलिए कई बार रेट बहुत हाई हो जाते हैं। और जैसा कपिल कुमार बता रहे थे और शत्रुघ्न प्रसाद ने बताया और कई लोगों ने हमारे साथ भी साझा किया है, ये तो 10,000 12,000 बता रहे हैं, कई लोग 20-20 हज़ार रुपये में एक कमरे का ले रहे हैं और वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। बाकी सारी सुविधाएं मेरे ख्याल से वहाँ बहुत अच्छी है। बाकी सब सुविधाएं अच्छी है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपको मन में विश्वास लेके जा रहे हैं तो आपको कितना भी तकलीफ हो जाता है आप किसी को नहीं बताने का है ही नहीं, क्योंकि हम जा रहे हैं अपने श्रद्धा से, अपने विश्वास से और स्नान के लिए जा रहे हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और इस कुंभ का ध्येय भी यही है, सर्व सिद्धि प्रदा कुंभ। जो कुंभ में जाए और जो न जा पाए वो इस वीडियो के माध्यम से कुंभ की बात सुने तो उन सभी की सिद्धियां, सारी मनोकामनाएं भगवान पूरी करें, उन्हें भी अमरत्व मिले। मृत्यु निश्चित है, लेकिन ये अमरता है, आपके नाम की अमरता, आपकी भावना की अमरता, सनातन की अमरता। और ऐसा महाकुंभ हाल फिलहाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। कई पीढ़ियों के बाद ये कुंभ आया है और बहुत ही अद्भुत मौका है जहां आप अपनी संस्कृति को बहुत करीब से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जी सकते हैं। आपने ये वीडियो देखा, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।